तेरे को समझाया था, देख तेरे 100 पुत्र थे, तुझे गर्व था ना, आज तेरे पास में तेरा एक भी बेटा नहीं है। क्या स्थिति बनी हुई है। चल छोड़ उन बातों को, अब ये बता तेरे भाई के पुत्र कैसी सेवा कर रहे हैं तेरे। धृतराष्ट्र कहने लगा कि आज यदि मेरी खुद की संतान होती, खुद की औलाद होती, वो भी ऐसी सेवा नहीं करती जो मेरे भाई के पुत्र कर रहे हैं। लेकिन धिक्कार है तेरा उनकी सेवा करवाने में। अरे तूने उनके साथ में क्या कमी छोड़ दी। तूने उन्हें जहर के लड्डू खिलवा दिए, उनको विषपान करवाया तूने, लाख के भवन में तूने आग लगवा दी, और तूने तेरी ही कुल वधू की भरी सभा के बीच में इज्जत उछाल दी। इतना जघन्य पाप करके आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल करके कुत्तों का सा भोजन पा रहा है। धिक्कार है तेरा। लेकिन भैया क्या करूं अब मैं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। छोड़ अब इस जंजाल को और कहीं तीर्थ यात्राओं पर निकल जा। लेकिन भैया मैं तो अंधा हूं ना, कि बस यही तो मनुष्यों की मूर्खता कहूं, अज्ञानता कहूं। भगवान के निमित्त भगवान का दर्शन ही करना हो तो इन आंखों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये आंखों की जरूरत नहीं उस परमात्मा को देखने के लिए। और सच है प्रेमियों, आप कभी मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाते भी हैं, आप जैसे ही भगवान का ध्यान करते हैं तो ये आंखें तो सबसे पहले बंद होती है। तो फिर जब आंखें बंद ही हो जाती है तो परमात्मा को फिर कैसे देखें। तो प्रेमियों, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए हृदय की आंखें खोले। और हृदय की आंखों को कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान, और चक्षु कहते हैं नेत्र को, यानी ज्ञान के नेत्र हैं हृदय में। भगवान को देखना हो तो हृदय से देखे। आज प्रेमियों, जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जिसकी आंखें नहीं खुली, आज विदुर जी महाराज ने एक रात्रि के सत्संग से उसकी आंखें खोल दी है। रात भर सत्संग चला, और प्रेमियों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है तो बिना कुछ किसी से कहे धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़े। और उनके पीछे पीछे विदुर जी ने भी अलग रास्ता ले लिया, और वो भी उत्तराखंड की यात्रा पर निकल पड़े। सुबह हो गई। धृतराष्ट्र सुबह सुबह ही उठ करके, और उनका नियम था उठते ही सबसे पहले अपने ताऊ और ताई के महल में जाते थे, ताऊ और ताई को प्रणाम करते थे। आज जैसे ही गए तो वहां पर संजय मिला। संजय से पूछा, आज मेरे ताऊ ताई नहीं है, कहां गए, कोई मेरी सेवा में कमी तो नहीं रह गई। संजय ने कहा, महाराज रात भर सत्संग चला, आगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मुझे भी ज्ञात नहीं है कहां गए वो। लेकिन मुझे लगता है उस सत्संग का ही कोई ऐसा असर हुआ कि शायद उत्तराखंड की यात्रा की ओर ही निकल पड़े। जान गए युधिष्ठिर जी, और लौट करके आए अपने भाइयों के पास, भीम के पास आए, और भीम से कहने लगे, भीम कैसा समय आ गया, मुझे ये समय बदला बदला सा नजर आ रहा है। भीम, मैं 4-5 दिन से नित्य प्रति देख रहा हूं, मुझे कुछ सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं। पवित्र पशु है मुझे दाईं ओर से रास्ता काट करके जा रहे हैं, पवित्र पशु मुझे बाईं ओर से रास्ता काट करके जा रहे हैं। और मैंने सुबह सुबह देखा जो सियारनी है वो सुबह सुबह ही रो रही थी। उसके रोने की आवाज, जरूर कोई ऐसा दुखद घटना तो नहीं घटने वाली है। भीम कहे कि भैया सही कह रहे हो। प्रेमियों, उसी समय पर अर्जुन जो है द्वारिका से आ रहा था, और प्रेमियों जैसे ही भैया के पास पहुंचे, दूर से ही रोता रोता बिलखता हुआ और आकर के और भैया भैया कहकर के युधिष्ठिर के पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन क्या हुआ, अरे तू द्वारिका से आ रहा है, हमारे मामा के पुत्र, हमारे मामा मामी सब कुशल तो हैं। अर्जुन रोते रोते कहे, भैया उस मामा का पुत्र ने, अर्थात कृष्ण ने तो हमारा भाई बनकर के, हमारा ममेरा पुत्र बनकर के हमें ठग लिया। भैया वो भाई नहीं, वो तो साक्षात जगदीश है।